तो इसलिए भागी जो आज्ञा हुई है, आज्ञा का पालन करना ही हर एक इंसान का कर्तव्य है। यहाँ आप आए हो, जो भी गुरु आज्ञा करें बस वही आप एक ऐसा सबक लेकर के जाओ कि हमें गुरु ने ये आज्ञा दी, उसके ऊपर ही आपका पूरा महल खड़ा हो जाए। मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु कीन। सुर मुनिजन साधवा संतो सर्वस्वी। गुरु मिले तो हर मिले करी मन प्रतीत। वचन सुनाते मिट गई जन्म मरण की। तो गुरु जी की प्रार्थना है, आप लोगों ने हजारों दफा सुनी होगी। एक दफा दियो गुरुदेवन के देवा, भक्ति का दान मुझे दीजियो देवन के देवा। जन्मधार विसरू नहीं करूं नित सेवा। जन्मधार विसरू नहीं करूं नित सेवा। भक्ति का दान मुझे दीजियो गुरुदेवन के देवा। जन्मधार विसरू नहीं करूं नित सेवा। जन्मधार विसरू नहीं करूं नित सेवा। जी भाई ले लो। तीर्थ व्रत मैं ना करूं। देखो हम तीर्थ जाते हैं, व्रत करते हैं, पाठ करते हैं, मगर गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। तो आपका ये तीर्थ यात्रा और कोई जो भी पुण्य व्रत कर रहे हो वो ऐसे नकारा जा रहा है जैसे आपकी जीवन की पूंजी प्राणवायु रोज आपकी समाप्त हो रही है। ईश्वर का है। तीर्थ व्रत मैं न करूं ना देवन पूजा। मनसा वाचा कर्म ना मेरा और न दूजा। मनसा वाचा कर्म ना मेरा और न दूजा। ओ भक्ति दानो गुरु दीजिए देवन के देवा। चरण कमल बिसरू नहीं करहूं पद सेवा। चरण कमल बिसरू नहीं करहूं पद सेवा। अष्ट सिद्धि नौ निधि स्वर्ग निवासा। अष्ट सिद्धि वैकुंठ निवासा। कछु मांगता मेरे सामर्थ दाता। तो मैं कछु नहीं मांगता मेरे सामर्थ दाता। वो भक्ति दान गुरु दीजिए देवन के देवा।
सेवा चरण कमल बिसरू नहीं करहूं पद सेवा चरण कमल बिसरू नहीं करहूं पद सेवा कुल कुटुंब परिवार धन सुंदर वर नारी कुल कुटुंब परिवार धन सुंदर वर नारी सुपने हुए इच्छा नाय उठे गुरुवान तुम्हारी सुपने हुई इच्छा नाय उठे गुरुवान तुम्हारी ओ भक्ति दान गुरु दीजिए देवन के देवा भक्ति दान गुरु दीजिए देवन के देवा चरण कमल बिसरू नहीं करहूं पद सेवा चरण कमल बिसरू नहीं करहूं पद सेवा धर्मदास की मेहनती साहेब सुननी ओ धर्मदास की विनती साहेब सुन लीजिए भागवत पेट के अपना करनी आवागमन निवार के अपना कर लीजिए ओ भक्ति दान गुरु दीजिए देवन के देवा भक्ति दान गुरु दीजिए देवन के देवा चरण कमल बिसरू नहीं करहूं पद सेवा चरण कमल बिसरू नहीं करहूं पद सेवा बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। अब प्रार्थना करता हूँ मैं चावला साहब से एक के शब्द 5-7 मिनट के में दुख सारा सुख है एक हरि नाम में बाकी दुख सारा और कहीं सुख है नहीं ये कहे हमारा और कहीं सुख है नहीं ये कहन हमारा सुख है एक हरि नाम में बाकी दुख सारा सुख है एक हरि नाम में बाकी दुख सारा और कहीं सुख है नहीं ये कहन हमारा और कहीं सुख है नहीं ये कहन हमारा माया में सुख जानते ये भूल है भारा हो माया में सुख जानते ये भूल हमारा भवसागर में डूबते ना मिले किनारा भवसागर में डूबते ना मिले किनारा जी सुख है एक हरि नाम में बाकी दुख सारा और कहीं सुख है नहीं ये कहन हमारा
ये कहण हमारा जी। बहुत अच्छे भाव है। अगली बात में क्या कहा है? ओ मंदिरों में सुख है नहीं, दुख का निस्तारा। मंदिरों में सुख है नहीं, दुख का निस्तारा। सिमरन सुख का मूल है, ना मिले उधारा। सिमरन सुख का मूल है, ना मिले उधारा जी। सुख है एक हरि नाम में, बाकी दुख सारा। और कहीं सुख है नहीं, ये कहण हमारा जी। और कहीं सुख है नहीं, ये कहण हमारा जी। ओ संसारी सुख मिनट का, दुख में दिन सारा। संसारी सुख मिनट का, बाकी दुख सारा। सुख हो के दुख ना होवे, तो मारत न्यारा। सुख हो के दुख ना हुए, वो मार्ग न्यारा जी। सुख है एक हरि नाम में, बाकी दुख सारा। और कहीं सुख है नहीं कहण हमारा। और कहीं सुख है नहीं, ये कहण हमारा जी। अंत में सुख है सबके पास में, बिन यारा। सुख है सबके साथ में, गुरु बिन अंधियारा। हरि चंद सुख पावते, गुरुमुख हो न्यारा। हरिचंद सुख पावते हो, मुख प्यारा जी। सुख है एक हरि नाम में, बाकी दुख सारा। और कहीं सुख है नहीं, ये बोलिए महाराज की जय। सारा संसार रंगमंच है, ये सारा संसार ही मेज है। और हम जो सब यहाँ बैठे हैं, वी आर ऑल द एक्टर्स। हम सभी के सभी एक्टर हैं। जो जो ड्यूटीज, जो जो कर्तव्य हमें दिए गए, वो हमने यहाँ आके पूरे करने हैं। और उस नश्वर संसार से हमने विदाई लेनी है। सबने जाना है। जीवन थोड़ा है, बहुत थोड़ा ये जीवन है। महंतों ने, संतों ने हमें अपनी वाणियों द्वारा ये बताया है कि मनुष्य का जीवन बहुत अमूल्य है। और जिसने जन्म लिया है, उसने अवश्य जाना है। हम ये मानते हैं। सामाजिक प्राणी होने के नाते, समाज के सिपह सलार होने के नाते, घर गृहस्थी वाले होने के नाते हम ये मानते हैं कि माता पिता का साया जो है, हम संसारिक प्राणियों के लिए बहुत बड़ा सहारा होता है। उनके छत्र छाया में हम सभी फूलते फलते हैं और उनके निर्देशन में हम सारे के सारे काम हम करते हैं। लेकिन विधि का विधान है और वो अटल है। जो आया है उसने जाना है। ये संसार हमारी भी पौती नहीं है, हमने भी कोई पटा नहीं लगा रखा, हमने भी जाना। महर्षियों ने, संतों ने वाणी में बताया, गुरबाणी में ये बताया कि
के उपजे हो तो बिनत है, करे हो आज के काल, नानक हर गुण गाय ले और छाड़ सकल जन। जिसने जन्म लिया है, गुरबाणी में गुरु नानक जी कहते हैं कि उन्होंने जाना है। अच्छा ये है कि हर गुण भगवान के गुण गाओ और सारे जंजाल को छोड़ो। राम गयो रावण गयो, राम गयो रावण गयो, जाको कहो परिवार, कहो नानक कुछ स्थिर नहीं, ये सपने जो संसार, ये सारा का सारा संसार स्वप्न है, सबने जाना। हमें बहुत खेद है, हमें बहुत दुख है। हमारी परम श्रद्धेय परम आदरणीय माता जी का जाने। हम जो यहाँ बैठे हैं सारे के सारे केवल और केवल भगवान से ये प्रार्थना कर सकते हैं कि मेरे भगवान, मेरे परवरदिगार, हमारी माता जी को अपने श्री चरणों में स्थान देना और पीछे परिवार को जो सदमा पहुंचा है, ये दुख पहुंचा है, उसको सहन करने की शक्ति भी आप प्रदान करना। आप बहुत दयालु हैं भगवान, कि सभी के सभी दुख जो है समेट लेना और उनकी याद सदा के सदा ये बनी रहे। अब बात बुजुर्गों, माताओं, माता जी तो इस नश्वर संसार में आए और जितने स्वाद भगवान ने दिए थे, आप सभी को आज इस बात का पता होना चाहिए कि हमारे सभी के श्वास जो है गिनती के हैं। और संतों और महात्माओं ने हमें ये बताया कि हर श्वास के अंदर हरि सिमरन होना चाहिए, हर श्वास के अंदर उसका भजन होना चाहिए, तभी और तभी तुम इस जीवन को साकार कर सकते हो। संतों महात्माओं ने वाणी में लिखा कि कलयुग केवल नाम आधारा। आज इस युग के अंदर, कलयुग के अंदर कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा और समर समर जग उतर ही पारा। इस नश्वर संसार में, इस कलयुग के अंदर जो है एक नाम आधार बताया है, उसका नाम आधार बताया कि उसका स्मरण करो और अपने जीवन को साकार करो, तभी तुम्हारा जीवन साकार हो। यही नहीं, तुलसीदास जी बड़े भाव विभोर होकर कहते हैं कि भाइयों, मैंने इस जनता को, इस सारी संगत को, इस सारे विश्व को इतने मैंने अपने उपदेश दिए हैं जितने मरुस्थल के कण हैं, और एक भी बात जो है इन लोगों के दिमाग में जाती नहीं। हम आज इस भौतिक संसार के अंदर ऐसे फंसे हैं कि इसको छोड़ने का नाम ले नहीं रहे, और जिस चीज की हम कमाई कर रहे हैं वो चीज हमारे साथ जाने नहीं। तुलसीदास जी फरमाते हैं, वो बोलते हैं, उन्होंने बताया वाणी के अंदर के ऊंचे पर्वत और सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी, कहत कबीर सुनो रे मेरे लोई, राम नाम बिन मुक्ति। भगवान राम के नाम के बगैर मुक्ति हो नहीं सकती। आपके पास कितने ही धन संपत्ति हो, ऊंचे महल पर्वतों जैसे हो, और आपकी देवी कितने सुंदर और कितनी चालाक हो, लेकिन आपकी सारी की सारी आप सोचते कि हमने बाजी जीत ली, इतना धन आ गया, इतना मान आ गया, इतना सम्मान हमें मिल गया, लेकिन वो मान और सम्मान सब व्यर्थ है जब तक हमने उसका नाम नहीं लिया। ज्यादा आप लोगों का मैं सम्मान लेते हुए आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने गुरु से नाम लेके उस प्रभु का स्मरण करें, तभी और तभी आपका जीवन साकार हो सकता है, तभी आपका ये जीवन मूल्यवान बन सकता है। अंत में फिर हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे भगवान, हे मेरे परवरदिगार, हे मेरे दीन बंधु दयालु, हमारी माता जी को अपने श्री चरणों में स्थान देना और पीछे परिवार को ये दुख सहने की शक्ति देना। ओम शांति शांति शांति। अभी चावला साहब पढ़ा।
आरे भया सती सिंह का दरिया नहा लो जा परिचय भया सती संग का दरिया नहा लो जा परिचय भया दाग पापों का सुन लो इसका जीता है जिगर से दाग पापों का छुड़ा लो इसका जीता है विरासत संग का दरिया नहा लो इसका जीता है विरासत संग का दरिया नहा लो इसका जीता है। दूसरा कोई कहूँगा और नाती जगत में दूसरा कोई गया और में जाकर गया और में जाकर अजवालो जाका जीता है विरासत संग का दरिया नहा लो इसका जीता है विरासत संग का दरिया नहा लो इसका जीता है जिगर से दाग पापों का छुड़ा लो इसका जीता है। संग का दरिया नहा लो इसका जीता है जिगर ये दाग पापों का छुड़ा लो। हजारों लाल
कौन फरमाया नहीं डराता जुबे जो पलटन कौन फरमाया के हंस अपनी को काटते हंस अपने को बना लो इसका जीता है माया सत्संग का दरिया नहा लो इसका जीता है माया सत्संग का दरिया नहा लो जल कविता आग पापों का छुड़ा लो इसका जीता है
बिठाया गुरु चरण लागे कोई संत सियारा गुरु चरण लागे कोई संत सियारा गुरु चरण लागे संत दीवाना गुरु के चरण लागे कोई संत दीवाना गुरु के चरण लागे कोई संत दीवाना गुरु के चरण संत गुरु की चरण लागे कोई संत गुरु चरण दिखाएंगे तो कुछ दिखाएंगे देखना पड़ेगा का भाव है और माता जी के कुछ कई दिन हो गए नहीं हमारे बीमार बताएगी वो कोई पता चला था बीमार है तो ये पता नहीं चले जाएंगे हाँ तो दादा ना बोलता है मैं एक भजन कैसे बच्चे होते हैं जा दिन सतगुरु भेटिया सो दिन मुझ रह जान बाकी उम्र गमा गई बिन सतगुरु के ज्ञान लागी लागी सभी कहें और लागी नहीं एक लागी जब ही जाइए तो आया वे ना से वो मैं सर बीमार हो गई अब वो दवाई जो आ रहा मैं सर वो कहता जी मैं इससे ठीक नहीं होंगी मुझे कोर्ट का बड़ा डर है वहां मैं ड्यूटी करना चाहती थी वो थोड़ा बहुत मारती मेरे इसलिए कितनी दवाई जो आओ उन्होंने कोर्ट को बड़ा डर लगता है मैं तुमने कहा कि वो मेरे को बताओ निशानी कैसे है कैसे नहीं है मैं ड्यूटी कर दूंगा आपकी चिंता मत करो मेरा हक है आपका काम करने आप ही कपड़े ले दियो मेरे अपने घरवाले का कपड़ा लेकर के
और ड्यूटी करने चला गया। रणवास में ड्यूटी किया, पर समझा दिया था कि जैसे करना शब्द का बोल होता है। सारे ड्यूटी करी, लड़के घर आगा। मैं कभी ठीक, मैं तो बीमार हो गया। अब वो दवाई दिलाती है उसको, मैं तो कहता है मैं तो ठीक नहीं होऊंगा। तेरी जगह में ड्यूटी करने गया था, अब वो जगह देख के मैं बहुत खुश हूँ। जब तक वहां का दर्शन नहीं कर लो मेरा आराम नहीं आता। कहने की बड़ी जरूरी बात है, तो मेरे नुआ को कैसे भेज जा सकते थे, कैसे दर्शन करवा सकते। तो ये काम करे, चोर आए बैठ गया, चिमटा काट के बाणों देख के, और मैं प्रचार करूंगी तेरा, सब लोग सारी रानी खड़ी कर दूंगी तेरे। फिर तो आराम जाएगा बोला ठीक, और उपदेश दे दिया। वो चोर आए बैठ के जाके मैं तक, अब वो प्रचार करने लगी। अब जिसके सामने नेत्र खोल देगा उसके बड़े सवाई भाग है। और सारे प्रचार कर दिए। रानियों के पास आवाज गई, राजा के पास गई, बड़ा भारी महान है, और नू कह रहा है कि जिसके सामने नेत्र खोल दे उसके भाग सवाए। तो राजा भी सब लेना आया। पुरणवा सजा कहने का रानियों, एक महात्मा आ रहा है, बड़े जिसके सामने नेत्र खोल दे बड़े सवाए भाग है। अभी जाओ तो आप भी दर्शन कर लो। अब राजा की रानियां नंगे पैरी मोटरा साथ लेकर आई महात्मा जी के साथ। मैं तो नहीं गया महाराज, जिसके लिए बैठे हो आपके सामने नेत्र खोल लो, दर्शन दे दो। नेत्र नहीं खोला। अगर नकली बुढ़ा, इतनी दुनिया असली बुढ़ो, असली बुढ़ूंगा। नकली बुढ़ा तो कितनी दुनिया छुट्टी है, असली बुढ़ूंगा। मैं तेरा काम कर नहीं रहा, मैं गया भाई। तो कहने का मतलब सत्संग असली जगह ले जाता है, हम समझते नहीं। सत्संग मेरे को मेरे ख्याल का 50 और किसी गाँव में आते हुए, मैं तो आज कई दिन में आया हूँ, भूल ही गया, माहौल बदल गया, मेरा भी शरीर बदल गया। हाँ, जय बोल गुरुदेव महाराज की जय। सतगुरु मिले झुलावन हार, सुरतिया झूली रही। दाता मिले झुलावन हार, सुरतिया झूली रही। झूली रही, झूली रही, झूली रही, झूल रही। दाता मिले झुलावन हार, सुरतिया झूल रही। दाता मिले झुलावन हार, सुरतिया झूल रही। सब सखियां रल मंगल गाँव, सब सखियां रल मंगल गाँव, सब सखियां रल मंगल गाँव, सब सखियां रल मंगल गाँव। कर कर के श्रृंगार सुरतिया झूली रही। वो कर कर के श्रृंगार सुरतिया झूल रही। गुरु मिले झुलावन हार, सुरतिया झूल रही। मिले झुलावन हार, सुरतिया झूल रही। झूल रही, झूल रही, वो झूल रही, झूल रही। गुरु मिले झुलावन हार, सुरतिया झूल रही। दाता मिले झुलावन हार, सुरतिया झूल रही। गगन महल में पड़ा हिंडोला, गगन महल में पड़ा हिंडोला। ओ गगन महल में पड़ा हिंडोला, गगन महल में पड़ा हिंडोला। झूले सुरतिया नाहर, सुरतिया झूल रही। हो झूले
मिले झुलावन हार सुरतिया झूल रही झूल रही झूल झूल रही गुरु मिले झुलावन हार सुरतिया झूल रही दाता मिले झुलावन हार सुरतिया झूल रही तूने महल में सेज पिया तूने महल में सेज पिया की तूने महल में सेज पिया की तूने महल में सेज पिया की बैठे नीलाधार सुरतिया झूल रही वो बैठे लीलाधार सुरतिया झूल रही दाता मिले झुलावन हार सुरतिया झूल रही दाता मिले झुलावन हार सुरतिया झूल रही झूल रही झूल रही वो झूल रही झूल रही गुरु मिले झुलावन हार सुरतिया झूल रही दाता मिले झुलावन हार सुरतिया झूल रही श्री सतगुरु की खोज लगा श्री सतगुरु की खोज लगा श्री सतगुरु की खोज लगाओ श्री सतगुरु की खोज लगाओ खुले द्वार सुरतिया झूल रही खुले द्वार सुरतिया झूल रही दाता मिले झुलावन हार सुरतिया झूल रही गुरु मिले झुलावन हार सुरतिया झूल रही झूल रही झूल झूल रही झूल रही गुरु मिले झुलावन हार सुरतिया झूल रही दाता मिले झुलावन हार सुरतिया झूल रही कह कबीर सुनावै साधो कह कबीर सुनावै साधो कह कबीर सुनो भाई साधो कबीर सुनो भाई साधो अब कनयम की फांस सुरतिया झूल रही अब कनयम की भात सुरतिया झूल रहे गुरु मिले झुलावन हार सुरत देखो प्रेमियों, कुछ प्रेमी सोए हुए हैं वो जाग जाए। ये थोड़ा समय है। 64 में सत्संग हुआ था। सन 64 के बाद अब यहाँ सत्संग का आयोजन किया गया है। इस संसार में कोई कोई जीव आता है, जिस तरह से फूल होता है वो अपनी खुशबू बखेर देता है। फूल अपनी खुशबू बखेर करके और चला जाता है। इसी तरह से इस संसार में कुछ प्रेमी आते हैं और अपनी खुशबू बखेर करके चले जाते हैं। जिसके उपलक्ष्य में आप लोग इकट्ठे हुए हैं। बड़े भाग्यशाली जीव थे वो, जिनकी वजह से आप लोगों को सत्संग में गया है। क्योंकि सत्संग का मिलना बहुत ही दुर्लभ बात है। तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग पाइए सत्संगा, फिर ही प्रयास होत भो भंगा। सत्संग बड़े भाग्यशाली जीव को मिलता है और वो बगैर परिश्रम के ही इस भवसागर से पार हो जाता है। इस संसार के अंदर सभी चीजें नाश और आदि से बुनियाद
तुलसी संगत साध की कटे कोट अपराध। 2.5 घड़ी का घंटा होता है तो 1 घड़ी 24 मिनट की होती है, 24/7। सत्संग की आधी घड़ी 12 मिनट की और आधी से बुनियाद वो भूमि पवित्र हो जाती है, वायुमंडल शुद्ध हो जाता है और उनके दर्शनों से लाभ होता है। जिस तरह से पूरे आदमी के दर्शन से कई आदमी कहते हैं आकाश पता न किसका मुख देखा था, सुबह ही रोटी भी नहीं मिली है। तो जब पूरे आदमी के दर्शनों से इतना अनुकूल प्रतिकूल सौदा हो जाता है तो साधु महात्माओं के दर्शनों से बड़ा लाभ होता है। तुम लोग बड़े भाग्यशाली हो जो आप लोगों को सत्संग मिल रहा है। बहुत दूर दूर से प्रेमी आए हुए हैं। सत्संग सुनने के लिए बड़े बड़े साधु महात्मा ना मालूम कहां कहां जाते हैं। सुख सागर में कथा आती है, एक औरत है बैठी हुई है जंगल में और उसके 2 लड़के बूढ़े हैं और जवान है। लड़के बूढ़े हैं और हजारों दासियां उसका चवन ढुला रही है। वो रो रही है। नारद मुनि जाते हैं। नारद मुनि कहते हैं माता जी तुम कौन हो, अपना सारा वृत्तांत बताओ। तब कहती है मैं भक्ति हूँ, द्रविड़ देश में पैदा हुई, कर्नाटक में फली और बड़ी, और जब मैं गुजरात में आई तो पाखंडियों ने मेरा अंग भंग कर दिया, मैं निस्तेज हो गई। किसी तरह से मैं वहां से भाग करके वृंदावन आई तो वृंदावन में जो मैं आई ये मेरे दोनों लड़के बूढ़े हो गए, मैं जवान हो गई। नाथ पूछता है माता जी आप कौन है, मैं भक्ति हूँ और ये 2 लड़के मेरे ज्ञान और वैराग है। और ये जितनी भी दासियां आपको दिखाई दे रही है ये 68 तीर्थ है, गंगा जमुना ये मेरे चरण ढुलाई है, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं पड़ता। लोग भ्रमण करने जाते हैं, क्या है गंगा जमुना में, कुछ भी नहीं है। तब नारद मुनि से पूछता है माता इसका इलाज भी है तो भक्ति कहती है कि हाँ इसका इलाज है, तुम सत्संग करवाओ, सत्संग सुनाओ मेरे को, ताकि ये दोनों बच्चे जवान हो जाएं और मैं यहाँ से आगे चलूं। तब नारद मुनि चारों तरफ घूम करके बड़े बड़े ऋषि मुनियों को इकट्ठे करते हैं और वहां सुखदेव को जाते हैं। जब सुखदेव ने सत्संग शुरू किया तो वो दोनों लड़के जो अचेत पड़े हुए थे उन्होंने आंख खोली और आंख खोल करके वो आहिस्ता आहिस्ता जवान हो गए। तो ये सत्संग साधारण चीज नहीं है। सत्संग को अगर समझ जाएगी तो कोई कलेश कोई दुख नहीं है। सत्संग वो आदमी रामायण में आता है जीवन मुक्त ब्रह्म परिचय सत्संग सुन ही तर ध्यान जे हरि कथा नरत कर ही तिनके ये पासा। जिनकी समाधि लग जाती है और जो जीवन मुक्त हो चुके हैं वो भी समाधि को छोड़ करके सत्संग सुनने के लिए आते हैं। रामायण में आता है सत्सुत रही सत्संग पाई पारस पर सुधार पाई। बड़े बड़े ऋषि हुए हैं, उनके पिछले जो थे पता ना कहाँ थे वो और सत्संग पा करके क्या हो गए।
तो सत्संग साधारण चीज नहीं है, सत्संग का मिलना भी आसान नहीं है। वैसे ना मालूम कितने सत्संग होते रहते हैं संसार के अंदर, सच्चाई कहीं कहीं है। हमारे अंदर, सबके अंदर एक ही सच्चाई है। वैसे हमारी वेशभूषा अलग है, हमारा खान पान अलग है, हमारा प्रांत अलग है, सब कुछ हमारे अलग अलग है, लेकिन एक चीज हम सब में बराबर है। क्या? एक श्वास ऊपर जा रहा है, एक नीचे, एक श्वास ऊपर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है। इससे हम सब बराबर हैं, एक हैं। संतों ने कहा कि अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, और एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। एक ही नूर से हम सब की उत्पत्ति है। अच्छा भी नहीं है कोई, बुरा भी नहीं है, सब ठीक है। हमने इस चीज को जानना है कि कौन सत्ता है। तो हमारे श्वासों को पायल भीतर भगाती रहती है और हम जीव टूट जाते हैं। इसका बोध हमें मनुष्य योनि में ही हो सकता है, और जितनी योनियां हैं ये भोग योनियां हैं, उनमें इसका अनुभव नहीं होगा। इसका अनुभव कब होगा? जब हम सत्संग सुनेंगे और किसी महापुरुष की शरण में जाएंगे। वो क्या बताते हैं? वो अंदर का खेल बताते हैं, अंदर का, बाहर का नहीं। गुरु नानक कहते चाहे रे पर भोजन जाई, सदा निवासी सर्वरे बात कोरे धन समाई। पुष्प पत्र जैसे बास पसंद है तो ब्रह्मानी जैसे छाई, ऐसे ही हरि पसंद निरंतर घटी को जो भाई। और पाहे भीतर हरि का बासा, ये गुरु ज्ञान बताई, तन नानक पे नापाती है, ना भ्रम दिखाई। अपने अंदर परमात्मा का निवास है, लेकिन सबसे श्रेष्ठी है मनुष्य बाहर खोल रहा है। परमात्मा सबके अंदर बैठा हुआ है। ये शरीर भी एक सृष्टि है। इस शरीर को बनाने वाला शरीर के अंदर है, जिससे कि नींबू को बनाने वाला नींबू के अंदर ही है, अमरूद को बनाने वाला अमरूद के अंदर है, संतरे को बनाने वाला संतरे के अंदर ही है, बाहर नहीं है। अगर संतरे के बीज को देखना है, संतरे का बीज कहाँ मिलेगा? तो संतरे के अंदर ही है भाई। अमरूद का बीज भी अमरूद के अंदर है, जिससे अमरूद बना है वो अमरूद के अंदर है, जिससे संतरा बना है वो संतरे के अंदर है। तो जिससे ये मनुष्य बना है वो इस मनुष्य के अंदर है, लेकिन सवाल है ये बाहर घूम रहा है। सबसे सृष्टि की रचना हुई है, सबसे ये बाहर तलाश कर रहा है। कोई गंगा में जा रहा है, कोई जमुना जा रहा है, कोई 68 तीर्थों का भ्रमण कर रहा है, कोई हिमालय में जा रहा है, कोई पाठ कर रहा है, कोई हवन कर रहा है। बाहर चीज अंदर है और दुनिया की खोज बाहर है। जितने भी मनुष्य है बाहर खोज रहे, बाहर जो चीज जहाँ है वही मिलेगी, जो चीज जहाँ है वही मिलेगी। तो सबके अंदर बैठा हुआ है, वो सबके अंदर बैठा हुआ, सबके अंदर बैठ के सबका मुद्रा ले, और जैसी जिसकी नौकरी वैसा ही पढ़ ले। वो देखता रहता है सब कुछ, सब कुछ वो अंदर देखता है। किससे छुपाओगे? छुपाओगे किससे? वो तुम्हारे एक एक श्वास का, दम दम का हर देखा मांगे। सत्य शब्द की बात है, जागो जागो सवेरा प्रभात है। अब जागना है भैया। ये हम आँख खोल रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन जाग नहीं रहे हैं।
गुरु नानक कहते हैं जागो रे जिन जागना अब जागन की बार, और फिर क्या जागे नानक का जब सोवो है प्रसाद। अब जागने का मौका है, फिर नहीं जाग सकोगे। जागने का मतलब है एक साइड में हो जाओ, एक साइड में। अगर परमात्मा से बनना है तो परमात्मा का रास्ता जो है वो ही अपनाओ। एक हमारे यहाँ सड़क है, अपना दिमाग में वही बात टूट घूम रही थी, जिस जो के बीच में पानी था, थोड़ा रास्ता था दोनों साइड के, और वो उसी रास्ते भंगना रही थी, और उसी रास्ते पर वो गया, वो आके आ गई, वो भंगन कूद गई दूसरी साइड में, वो भी दूसरी साइड में कूद गया, क्योंकि उसको पता नहीं था। वो भंगन कहने लगी एक साइड में हो जाना तो सारा टोकरा तेरे ऊपर पड़ेगा, एक साइड में हो जा। उसी दिन जाते ही उसने और इस्तीफा दे दिया।